एक दिन की बात है। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। टुन्नी के 3 बच्चे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम नीलू था, जो एक डॉक्टर था। वो पूरा दिन एक हॉस्पिटल में नौकरी करता था और कुछ पैसा कमाता था। और उसका एक छोटा भाई था मिट्ठू, जो एक इंजीनियर था। वह एक कंपनी में काम करता था। इन दोनों बेटा को टुन्नी चिड़िया बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह अपने तीसरे बेटे से बहुत परेशान रहती थी, जिसका नाम था गोलू। गोलू दिन भर जंगल में इधर उधर घूमता रहता था। उसे घूमने में ही मजा आता था। एक दिन वह घूमते घूमते नदी के किनारे चला जाता है। वह गोलू को कालू कौवा से मुलाकात होता है। कालू कौवा गोलू से कहता है, अरे तुम कौन हो? तुमको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस नदी के किनारे क्या पानी पीने के लिए आए हो? कालू कौवा के बातें सुनने के बाद गोलू चिड़िया बोलता है, अरे भैया, हम यहाँ पानी पीने के लिए नहीं आया हूँ। हम इधर मौज मस्ती करने के लिए आया हूँ, समझे आप? मैं ऐसा वैसा पानी नहीं पीता हूँ। मैं एकदम ठंडा पानी पीता हूँ, वो भी खरीद कर, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे है। क्योंकि मेरा नीलू भैया डॉक्टर है और मिट्ठू भैया इंजीनियर है। मुझे पैसा की कोई कमी नहीं है। ये कहकर गोलू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। गोलू चिड़िया के बातें सुनने के बाद कालू कौवा के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि कहीं मेरे बच्चे भी इसी तरह न पैसा बर्बाद करता हो। एक दिन कालू कौवा अपना इलाज कराने के लिए नीलू चिड़िया के पास आता है। तभी वहाँ पर गोलू चिड़िया अपने बड़े भाई नीलू से मिलने के लिए आ जाता है और बोलता है, भैया, आज मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। आज मैं घर लेट से आऊँगा। ये कहकर गोलू चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है। गोलू को जाने के बाद कालू कौवा नीलू से कहता है, एक बात बोलूं नीलू जी, आपको बुरा तो नहीं ना लगेगा? अरे नहीं नहीं कालू जी, आप तो मेरे पुराने मित्र हैं। आपके बातों को मैं कभी बुरा मानता हूँ क्या? आप खुलकर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अरे नीलू जी, आप अपने छोटे भाई के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? ऐसे ही मौज मस्ती करने के लिए जीवन नहीं है। ऐसे मौज मस्ती करने से जीवन नहीं चलेगा। यह बात कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा के बातों को सुनने के बाद नीलू चिड़िया मन ही मन सोचते हैं कि कालू तो सही कह रहा था। अगर गोलू चिड़िया ऐसे ही मौज मस्ती करते रहेंगे तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। यही सोचते नीलू अपने घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसका भाई मिट्ठू चिड़िया मिल जाता है। मिट्ठू अपने बड़े भाई को परेशान देखकर बोलता है, भैया, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे मिट्ठू, मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि गोलू दिन भर इधर उधर घूमता ही रहता है, कोई काम नहीं करता है। ऐसा घूमना फिरना कब तक चलेगा? अभी तो उसके सामने पूरा जिंदगी बाकी है। ये सुनने के बाद मिट्ठू बोला, अरे भैया, इसमें चिंता करने की क्या बात है? घर चलिए, गोलू से बोलेंगे और उसी से बात करेंगे। इसके बाद दोनों भाई घर आ जाता है। घर आने के बाद नीलू अपने माँ से बोलता है, माँ, गोलू अभी तक घर नहीं आया क्या? अरे बेटा, गोलू कब आता है और कब जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। कभी घर पर खाना भी नहीं खाता है। माँ ये सब बोल ही रही थी कि तभी गोलू आ जाता है। ये देखो, गोलू बेटा भी आ गया। क्या बात है माँ? लगता है आप सब हमारे ही आने का इंतजार कर रही थी। लो, मैं आ गया। हाँ हाँ, तुम्हारा काम ही क्या है? ऐसा बोल लो जैसा कोई बड़ा काम करके आए हो। ये सुनने के बाद गोलू बोला, अरे भैया, ये बातें सब छोड़ो, हमें सोने जाना है। कल सवेरे निकलेंगे और हाँ, कल से हम सब यहाँ नहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद मिट्ठू बोला, क्यों गोलू, इस घर में क्यों नहीं रहेंगे? इस घर को बेच दिए हो क्या तुम? ये सुनने के बाद गोलू बोला, हाँ, मैं इस घर को बेच दिया हूँ और एक नया घर ले लिया हूँ। आज से वहीं रहेंगे। अरे तुम नया घर लिए हो? लगता है नशा उशा करके आए हो क्या? अरे नहीं भैया, मैं कोई नशा उशा करके नहीं आया हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। कल आप सब हमारे साथ वहीं चलेंगे। सुबह होते ही गोलू अपने माँ और भाइयों के साथ निकल जाते हैं और अपने नए घरों पर ले जाते हैं। इतना बड़ा घर देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे गोलू बेटा, ये घर तुम्हारा है क्या? अरे माँ, ये हमारा घर नहीं। मैंने पहले बोला था, इतना बड़ा घर इसका हो ही नहीं सकता। अरे भैया, आप हमारा पूरा बात तो सुन लीजिए। ये घर हमारा नहीं बल्कि हम सब का है। ये सुनने के बाद दोनों भाइयों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं, गोलू, तुम इतना पैसा कहाँ से लाए? इस घर को खरीदने में तो बहुत पैसा लगे होंगे। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो आपके तरह डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा। मैं यहाँ पर आम का खेती करता हूँ। इसी को बेचकर मैं अपना घर बनाया हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को आम का बगीचा दिखाता हूँ। इसके बाद सभी आम के बगीचे में आ जाते हैं और देखते हैं कि पेड़ पर लाल लाल आम लटका हुआ था। यह सब देखकर उसकी माँ खुशी से रोने लगती है और बोलती है, अरे बेटा, मैं सोचती थी कि तुम एक निकम्मे हो, लेकिन तुम तो बहुत कामयाब निकले। क्या माँ, आप ये सब क्या बोल रही हो? ये सब तो आपका और भैया का आशीर्वाद है। भैया अगर पैसा नहीं देते तो हम ये सब कैसे कर पाते?
अरे गोलू, तुम तो हमसे मौज मस्ती करने के लिए पैसा लेते थे। अरे भैया, मैं आप सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर यही सब करता था और आज मैं सफल हो गया। ये सब सुनने के बाद सब खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।